दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री का काम क्या क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होता है, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, इसको कैसे होता है, वेतन भत्ता मिलता है, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। जो ये मुख्यमंत्री का जो चैप्टर है, ये राज्य के कार्यपालिका के एक, जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र की कार्यपालिका होता है, उसी तरह राज्य में राज्य स्तर पर कार्यपालिका होता है। उसका वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो वास्तविक प्रमुख होने के कारण इनके पास कुछ शक्ति भी मिलेगी, कुछ इनका कैसे नियुक्ति भी होगा, इनका वोटिंग करके विधान सभा में विधायक चुने जाएंगे और विधायक सभी में से एक नियुक्त किए जाएंगे। तो कैसे कैसे होता है, इस सभी चीज को समझते हैं पहले। तो सबसे पहले चीज है कि जैसे केंद्र स्तर पर जो कार्य करने का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, कार्यकारी प्रमुख, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार राज्य में वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं आपके? तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री होने के कारण ये वास्तविक प्रमुख हुए, तो इनके पास बहुत से पावर मिलेंगे जिसका वो यूज करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद इनको क्या होता है कि आपके नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति कैसे इनका होता है? जैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा में चुना गया विधायक, बहुत सारा विधायक चुना गया, और इसमें कई जैसे काम करने के लिए अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग तरह के विभाग, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, इस तरह से अलग अलग विभाग होंगे। तो वो विभाग में क्या होंगे आपके? एक सभी विभाग में क्या होंगे? मंत्री होंगे। सभी विभाग में क्या होगा आपके? एक मंत्री होंगे। और इन सभी मंत्री को जो हेड होगा वही होंगे आपके, कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। इन सभी मंत्रियों का जो हेड होगा वो होगा मुख्यमंत्री। तो हेड होने के नाते इस सब पर क्या होगा? इसका नियंत्रण होगा। इस सब पर क्या होगा? इसका नियंत्रण। तो ये मंत्री लोग इन्हीं के अनुसार से काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो ये सब बहुमत से, ये बहुमत हुआ, इसका जो नेता होगा बहुमत दल का, वो हो जाएगा, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। कौन? तो राज्यपाल। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी नियुक्ति कैसे होता है। तो नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है। तो राज्य के राज्यपाल किसको नियुक्त करेंगे? तो जो विधानमंडल में जो बहुमत दल के लोग नेता होंगे उसको क्या करेंगे? वो नियुक्त करेंगे। और जब मान लीजिए ऐसा स्थिति होगा कि ये जो है मुख्यमंत्री अपना बहुमत स्पष्ट नहीं कर पाता है, नहीं बहुमत दिखा पाता है, तो इस स्थिति में राज्यपाल क्या करेंगे? आपके अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। विवेक का मतलब अपना बुद्धि लगाएंगे कि मान लीजिए 3-4 पार्टी है, अलग अलग है 3-4 पार्टी। एक ये पार्टी हो गया, एक अलग अलग पार्टी है। इस सभी पार्टी में कोई भी अपना पूर्णतः बहुमत से नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे राज्यपाल कि 2 पार्टी को एक साथ कर देंगे और इसमें से जो होगा बहुमत का नेता उसको क्या कर देंगे? मुख्यमंत्री बना देंगे। जैसे अभी स्टेट में होता है कि दो राज्य का दो जो होगा आपके बहुमत होगा जो भी पार्टी का, वो दोनों पार्टी अगर एक साथ अपना मिल जाता है और मिल करके किसी एक को क्या करता है? चुन लेते हैं अपना मुख्यमंत्री। तो जिसको वो चुन लेंगे उसको राज्यपाल क्या करेंगे? मुख्यमंत्री के पद पर आपके नियुक्त कर देंगे। वही है कि ये विधानमंडल के क्या होगा? वो सदस्य होना चाहिए। जैसे ये चुना जो जीता, ये अलग अलग से ये विधानमंडल में विधायक जो विधानसभा में चुना गया, और ये विधानसभा के ही एक सभी विधायक मिलकर चाहे एक मुख्यमंत्री को चुने। अब मुख्यमंत्री को भी एक विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया और नहीं चुनाव जीता, लेकिन वो उसको बनना है मुख्यमंत्री। तो जब वो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसको 6 महीना के भीतर क्या होगा कि विधानमंडल में या विधान परिषद या विधानसभा में वो सदस्य होना चाहिए। तो जिस राज्य में विधान परिषद है, 6 राज्य में है, तो उस 6 राज्य में विधान परिषद का भी सदस्य होता है, तो वो बन सकता है मुख्यमंत्री। और विधानसभा तो सभी राज्य में है, तो विधानसभा के सदस्य भी क्या होगा? वो होना चाहिए, किसी न किसी का एक होगा। उसी है कि दिल्ली और पांडुचेरी जो है वहां पे मुख्यमंत्री बनता है। क्यों? दिल्ली और पांडुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है, लेकिन फिर भी वहां मुख्यमंत्री बनता है, इसीलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण भी क्या बन रहा है? मुख्यमंत्री बन रहा है दिल्ली और पांडुचेरी में। ये लाइन आपको याद रखिएगा। लेकिन वहां पे राज्यपाल होता है, केंद्र पे जो होता है, केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां केंद्र का होगा, तो केंद्र पर गवर्नर होता है।
और वही लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है आपके इसको नियंत्रित करने के लिए। तो ये देख लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे कि राज्यपाल के सामने वो क्या करेंगे, वो शपथ लेंगे। बहुमत दल के जो नेता होंगे उसको नियुक्त कर देंगे। नियुक्त करने के बाद उसको क्या कराया जाएगा, शपथ दिलाएगा। तो कौन दिलाएगा शपथ आपके, तो राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना दिन का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। जब तक वो बहुमत में है तब तक उसका कार्यकाल चल रहा है, नहीं तो वो बहुमत में नहीं रहेगा तो उसको कार्यकाल गिरा दिया जाएगा। लेकिन अमूमन तौर पर विधानसभा के जो है वो कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है। और बीच में अगर कोई भी जो है अगर बहुमत अपना नहीं सिद्ध कर पाता है तो वो गिर सकता है सरकार उसका। और इसीलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रयासाद पर्यंत पर रहता है। प्रसाद पर्यंत मतलब उसकी इच्छा पर। अगर ये बहुमत उसका गिर गया नहीं है तो मुख्यमंत्री को क्या कर देगा, राज्यपाल बर्खास्त कर देगा, उसको हटा देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। उसके बाद उसका वेतन भत्ता कौन देगा, तो वेतन जो है मुख्यमंत्री का ये विधानमंडल तय करता है, न कि कहा ये फिक्स इसका वेतन है। विधानमंडल में जो वेतन तय किया जाएगा वो वेतन इसको मिलेगा। और भत्ता मतलब हुआ कि डेली का खर्च या पेंशन वगैरह ये सब आता है आपके भत्ते के अंतर्गत। तो ये वेतन भत्ता जो भी है वो आपके किससे मिलता है, तो ये विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री की शक्ति। तो मुख्यमंत्री जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल है उसको नियंत्रित करता है, मतलब उसको जो जो काम करने के लिए कहता है वो राज्यपाल वो करेंगे। तो इसके पास बहुत सारा पावर होगा। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरह के इनके पास पावर होंगे। तो जिसमें पावर में इनको आता है सबसे पहले कि राज्यपाल के संबंध में कुछ पावर होगा, क्योंकि ये राज्यपाल को क्या करते हैं, जो जो कहते हैं काम करने के लिए राज्यपाल काम करते हैं। और वही ये मंत्री परिषद के मेन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कई मंत्री जो मिल करके बना तो वो मंत्री का जो हुआ आपके हेड, तो वो हेड भी होते हैं। तो इसके प्रति भी इसका कुछ काम होगा और कुछ राज्यपाल के प्रति भी होगा। तो राज्यपाल के प्रति भी हो गया काम और मंत्रिपरिषद के प्रति, तो दोनों के प्रति इसका अलग अलग काम होगा। तो राज्यपाल के प्रति जो इसका काम होता है वो योजना की जानकारी देना। मतलब कि अगर राज्य के जो राज्यपाल है वो कार्यकारी प्रमुख है तो वो क्या चल रहा है विधानमंडल में, तो वहां तो उसको नहीं वो बैठता है, क्योंकि वो तो केंद्र का राजदूत है, तो वहां का सदस्य नहीं है विधानमंडल का, तो विधानमंडल में बैठता नहीं है। विधानमंडल में नहीं है तो उसको तो जानकारी चाहिए। तो मुख्यमंत्री से वो जानकारी वो ले सकता है, न कि वो डायरेक्ट किसी से मंत्री परिषद के कोई भी सदस्य से वो जानकारी नहीं ले सकता है। उसको जानकारी कौन देगा आपके, तो मुख्यमंत्री आपको जानकारी देगा। किसको, तो राज्यपाल को विधानमंडल की जानकारी। उसके बाद है कि अधिवक्ता जो होते हैं, जैसे अधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर कौन करेंगे आपके, तो राज्यपाल करेंगे। तो ऐसा इसको पावर है कि जिसको इच्छा होगा उसको वो महाधिवक्ता बना सकता है और जिसको चाहेगा वो हटा सकता है। तो जिसको मुख्यमंत्री कहेगा बनाने उसको राज्यपाल बना देगा, और जिसको कहेगा हटाने मुख्यमंत्री उसको राज्यपाल हटा देगा। तो इस प्रकार से अधिवक्ता मतलब वकील, जो राज्य का वकील होता है, सरकारी वकील हुआ तो वही हुआ अधिवक्ता। तो इसको भी नियुक्ति करने का और हटाने का इसके पास पावर है। वही राज्य लोक सेवा आयोग है। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब राज्य में जो जैसे केंद्र स्तर पर जो संघ लोक सेवा आयोग करता है, यूपीएससी काम करता है, उसी तरह से राज्य में स्टेट लेवल पर काम करता है स्टेट सेवा आयोग। तो उसकी नियुक्ति और उसको हटाने ये दोनों किसके ऊपर रहता है जिम्मेवार, तो ये मुख्यमंत्री पर रहते हैं। तो मुख्यमंत्री देते हैं सलाह कि राज्यपाल को कि आप इसको कीजिए, तो उसको जिसको कहेगा मुख्यमंत्री उसको राज्यपाल आपको नियुक्त करता है। उसके बाद है कि ये मंत्री परिषद का सदस्य मतलब मेन अध्यक्ष है। तो मंत्री परिषद के भी इसके कुछ काम होंगे, कुछ पावर होंगे। तो मंत्री परिषद में सबसे पहले इनका काम होता है कि मंत्रियों की नियुक्ति करना। नियुक्ति करना मतलब जिसको कहेगा करने के लिए नियुक्ति उसको तो करेंगे राज्यपाल, लेकिन कहेगा कौन, तो ये मुख्यमंत्री कहेगा कि राज्य में अलग अलग विभाग होगा, अलग अलग विभाग का एक मंत्री होगा, तो उसको नियुक्ति के लिए कौन करता है, तो मुख्यमंत्री कहेंगे कि इसको नियुक्त किया जाए। तो उसको नियुक्त कराएगा कौन,
तो मुख्यमंत्री नियुक्त कराएगा और मुख्यमंत्री उसको क्या कर सकता है, विभाग भी बदल सकता है। जैसे अगर आज शिक्षा विभाग में है कोई मंत्री और वो शिक्षा विभाग में ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसका विभाग चेंज करके स्वास्थ्य विभाग दे दिया जाएगा, उसको चेंज करके फिर अगर स्वास्थ्य में है तो पर्यावरण विभाग दे दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग विभाग में बदलने का भी काम किसका पावर है, मुख्यमंत्री का ही पावर है। उसके बाद है कि ये जो विधान परिषद जो होगा, ये विधान परिषद, इस परिषद का क्या होगा, सॉरी मंत्री परिषद जो होगा, ये मंत्री परिषद का क्या होगा, ये आपके अध्यक्ष भी कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा अध्यक्ष। इसके पास पावर है इस सभी को नियंत्रित करना है, तो इसके लिए अध्यक्ष भी कौन होगा आपके, तो मुख्यमंत्री होगा। वही है कि मंत्री को निर्देश देने का भी काम करता है। निर्देश मतलब दिशा निर्देश की ये काम करना है, ये काम करना है, उस पर कंट्रोल करना है, उसके सहयोग करना है। इस प्रकार से मंत्री सबको निर्देश देने का भी काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि उसने नियुक्त किया और उसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो। मंत्री अगर को चाहेगा, अगर मंत्री को मुख्यमंत्री हटाना तो हटा सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, निर्देश देता है कि ऐसा ऐसा काम करो, ऐसा ऐसा काम करेगा तो ठीक है, नहीं करता है ऐसा काम तो उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से मंत्री को भी निर्देश देने का काम कौन करता है, तो मुख्यमंत्री का ही पावर होता है। उसके बाद इसके पास कुछ अन्य पावर होता है जो जनरल सभी जगह इसका पावर समान होता है, सभी जगह होता है पावर। जैसे राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, इसे केंद्र स्तर पर जो नीति आयोग बन रहा है तो उसका अध्यक्ष होता है, जो केंद्र में जो मेन है तो केंद्र में मेन है प्रधानमंत्री, तो वो केंद्र स्तर के जो बोर्ड होगा विकास के लिए उसका अध्यक्ष होगा। वही राज्य स्तर पर जो होगा योजना बनेगा उसका अध्यक्ष कौन होंगे आपके, तो मुख्यमंत्री होंगे। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा आपके, मुख्यमंत्री होगा। और राज्य के मुख्य प्रवक्ता होंगे, राज्य के जो भी भाषण कहीं भी देना या कुछ भी चीज के बारे में अनाउंसमेंट चाहे कुछ भी करना है तो इस प्रकार के मुख्य जो प्रवक्ता होंगे वो कौन होंगे आपके, तो मुख्यमंत्री ही राज्य के मुख्य प्रवक्ता होंगे। जैसे केंद्र के मुख्य प्रवक्ता आपके प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य के मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद अंतरराज्य परिषद का क्या होगा, वो मेंबर होगा। अंतरराज्य परिषद जो केंद्र स्तर पर जो होता है, अंतरराज्य मतलब 2 राज्य और 3 राज्य क्या कई राज्यों को मिल करके जो राज्य स्तरीय जो कुछ भी बनता है तो उसका जो होगा सदस्य आपके मुख्यमंत्री भी उसका सदस्य होगा। तो इस प्रकार से अंतरराज्य परिषद के सदस्य होंगे कौन, मुख्यमंत्री। और इसका अध्यक्ष जो होंगे वो होता है आपके प्रधानमंत्री, क्योंकि ये पूरे राज्य स्तर के काम है तो पूरे राज्य स्तर के काम का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उसका सदस्य कौन होगा, आपके मुख्यमंत्री होगा। और राज्य के विकास जो होगा, राज्य के विकास के लिए जो भी बोर्ड बनाया जाता है उसके अध्यक्ष भी कौन होगा, राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उसका सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व कोई ना कोई वहां करेगा अपना राज्य का, तो उस प्रकार से अपना राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है वो होता है आपके मुख्यमंत्री। तो राज्य स्तर पर जो राज्य स्तरीय जो होगा, जो कई राज्य स्तर पर जो ये काम करता है, क्या कहता है इसको, राज्य विकास परिषद। तो राज्य विकास परिषद के मेंबर भी होगा मुख्यमंत्री, जबकि उसका अध्यक्ष होगा कौन, तो प्रधानमंत्री होता है उसका अध्यक्ष। तो ये देखिए मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री के में सबसे पहले कि वो जैसे केंद्र स्तर पर आपके प्रधानमंत्री काम करते हैं वैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री काम करते हैं। केंद्र में कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं तो राज्य में कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होंगे, और वही वास्तविक प्रमुख केंद्र में होता है कौन, तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो वही राज्य में वास्तविक प्रमुख होता है आपके मुख्यमंत्री। तो वास्तविक प्रमुख होने के नाते इनको अच्छे ढंग से इनका क्या होना चाहिए, कार्यकाल होना चाहिए, इनका नियुक्ति होना चाहिए, इनको शपथ दिलाना चाहिए। तो ये सभी प्रक्रिया है इसमें, जिसमें ये सबसे पहले इनका नियुक्ति के बारे में है कि अनुच्छेद 164 में, सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि सभी जो भी राज्य होगा उस राज्य में एक होगा क्या, आपके मुख्यमंत्री। इसीलिए उसके बाद अगला अनुच्छेद में 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का क्या किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा। तो किसको नियुक्त करेगा, तो जो बहुमत दल का नेता होगा उसको क्या करेंगे, वो नियुक्त करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद राज्य के कौन करेगा इसको नियुक्त, तो राज्य के राज्यपाल करेंगे नियुक्त, जो बहुमत दल के नेता होगा उसको। वो विधानमंडल के सदस्य होना चाहिए, मतलब विधान परिषद या विधानसभा में वो सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है, अब मुख्यमंत्री बन जाता है तो 6 महीना के अंतर्गत उसको क्या होना पड़ेगा, सदस्य हो जाना पड़ेगा। और 2 राज्य ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन फिर भी वहां जो मुख्यमंत्री है कौन कौन है,
तो एक हो गया दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री है, और एक होता है पांडुचेरी। 2 राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं केंद्र शासित में। इसको राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का अमूमन होता है, परंतु बहुमत बीच में टूट जाने पर इसको बर्खास्त कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ये मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास अच्छा से आप समझ गए होंगे। इसमें वेतन भत्ते के बारे में भी हम देखें, इसकी विशेष जो शक्ति है, जो राज्य पर केंद्र के लिए क्या होता है शक्ति, केंद्र स्तर पर क्या होता है शक्ति, कि केंद्र में जो विकास परिषद होगा उसका सदस्य होगा, और राज्य स्तर में राज्य का जो योजना बोर्ड होगा उसका सदस्य अध्यक्ष होगा मेन। तो इसका जो नियुक्ति हो गया वो देखें। तो ये मुख्यमंत्री का क्लास से आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो इससे आप एक बार समझ के फिट हो जाएगा। तो अगर प्रधानमंत्री का क्लास नहीं देखें तो वो क्लास देख लीजिएगा। तो दोनों एक कंपेयर में देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही अब रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय।